माय यूट्यूब चैनल देखिए, सितंबर महीने का यह जो हम लोग स्टार्ट किए हैं करेंट अफेयर्स, इसको हम लोग पूरा करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हिंसाग्रस्त किस राज्य में पहाड़ी जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित करके सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम एस्पा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह सितंबर का है, तो यह देखिए 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है मणिपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद सितंबर 2023 में फिर से हिंसक हो गया, यानी मेघालय और किस राज्य के सीमा विवाद सितंबर 2003 में फिर से हिंसक हो गया। मेघालय और असम को लेकर जो सीमा विवाद है फिर से हिंसक हो गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कितने वक्त के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम का विस्तार सितंबर 2023 में किया है? 6 महीने के लिए। किस राज्य सरकार ने हर जिले में महिला थाना के साथ साथ एक और थाने में महिला प्रभारी तैनात करने का फैसला सितंबर 2023 में किया है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोगों के लिए याद रखिएगा कि ऐसा करने वाला अपना उत्तर प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। देखिए, आंसर जो हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया है, इसके विरोध में कितने वोट पड़े? 0। यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकसभा ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया, इसके विरोध में कितने वोट पड़े हैं? 2 वोट पड़े हैं। दोनों क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट हैं। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है? 128। लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिला आरक्षण के प्रावधान का विधेयक कानून बनने पर किस नाम से जाना जाएगा? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। यह देखिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे याद रखिएगा। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। पुराने संसद भवन का नया नाम बताइए। संविधान सदन, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया? नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया है? आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जगदीप धनखड़ ने तिरंगा फहराया। आगे चलते हैं। गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है? रामनाथ कोविंद की सदस्यता में जो क्या है? यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसलिए याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद जो हैं पूर्व राष्ट्रपति हैं। केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग को कौन सा दर्जा दिया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। यह भी कौन सा दर्जा दिया है, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड कि कौन सा दर्जा दिया है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है, इसलिए आप लोग इसे याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में किस देश में स्थित अज्ञात सैनिकों के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? ग्रीस। यह भी फ्रेंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो भी करंट अफेयर्स बनता है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ग्रीस के। यह भी इंपॉर्टेंट है, देखिए फ्रेंड, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, हम लोग आगे की बात करते हैं, नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। नैसकॉम ने संगठन का नया चेयरमैन का किसे नियुक्त किया है? नैसकॉम ने राजेश नाबियार को भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे का अध्यक्ष किस एक्टर को बनाया गया है? आर माधवन। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग NST का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्रेंड आप लोगों के लिए, तो याद रखिएगा। जो यह है मनीष देसाई हैं, वह क्या हैं, बन गए हैं इस समय, तो आप लोग याद रखेंगे। रेलवे बोर्ड के पहले महिला
चेयरपर्सन और CEO कौन बने हैं? जय वर्मा सिन्हा बने हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य नियुक्त किया गया है? जस्टिस NV रमना। पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्च आयोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक नाम बताइए? गीतिका श्रीवास्तव। यह भी फ्रेंड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। देखिए, जो फ्रेंड हम बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, वह अपने आप में समझिए कि इन सभी में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी में इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो देखिए, करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लोग वीकली पढ़िए। पहली बात तो रोज का रोज करंट अफेयर्स पढ़िए, फिर वीकली रिवीजन करिए, फिर मंथली रिवीजन करिए, जिससे करंट अफेयर्स आपका कभी गलत नहीं होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 2023 में नेशनल आइकॉन किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। आगे चलते हैं। देखिए, वायरस तथा बीमारियां के बारे में पूछ लेता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। FSSAI ने उपभोक्ताओं और विक्रेताओं से खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग, परोसने और भंडारण के लिए इनमें से किसका उपयोग बंद करने को कहा है? समाचार पत्र को। WHO द्वारा उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कितने वयस्कों को हाइपरटेंशन है? हर 3 में से एक यानी लगभग 33% लोगों को, हर 3 में से एक लगभग 33%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO द्वारा जारी उच्च रक्तचाप पर वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत में से 30 से 79 वर्ष की आयु वाले कितने वयस्कों को हाइपरटेंशन है? 18.8 करोड़। ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किस शहर में संचालित हुई? आंसर हो जाएगा फ्रेंड दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? 9। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप लोग ध्यान रखिएगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के तहत 2025-26 तक कितने नए LPG कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है? 75 लाख। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया है? सफदरजंग हवाई अड्डे नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली में यह क्या किए हैं? अपना कार्यक्रम सेट किए हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड, याद रखेंगे। किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन PM मोदी ने किया है? यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड, यह भी अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इसकी जो आंसर है वह है दिल्ली। देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है? इसका आंसर है LED स्क्रीन यशोभूमि में। कितने व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए PM मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है? 18। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में सर्विस सेक्टर पॉलिसी को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। चेन्नई और किस देश के बंदरगाह शहर व्लादिवोस्तोक के बीच वैकल्पिक व्यापार मार्ग पूर्वी समुद्री गलियारा शुरू होगा? रूस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह मंत्रालय के ऑपरेशन मुस्कान के तहत किस शहर की पुलिस ने 5,000 से ज्यादा नाबालिगों को बचाया और पुनर्वास करवाया? मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। किस राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये सहायता देने की गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? कर्नाटक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ मिलकर किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? दिल्ली। केंद्र सरकार ने कार के सेफ्टी स्टार रेटिंग टेस्ट के लिए किस प्रोग्राम को शुरू किया है? BN कैप। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम
किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का विस्तार 31,008 स्कूलों में किया है? तमिलनाडु सरकार ने किया है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो याद रखिएगा। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सभी है, आप लोग देखिए। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो गोवा में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला है, आप लोग याद रखिएगा। दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित किसानों के अधिकार पर 4 दिवसीय वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 3 दिवसीय काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ललितपुर नेपाल में हुआ है। आगे चलते हैं फ्रेंड, हम लोग खेल के बारे में, सितंबर में जितने भी खेल हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे देख लेंगे। एशियन गेम्स 2022 वर्ष 2023 में आयोजित में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता? पुरुष शूटिंग टीम ने 10 मीटर एयर राइफल ऐश्वर्या तोमर और दिव्यांश पवार ने। 19वें एशियाई खेलों 2022 वर्ष 2023 में आयोजित का शुभंकर का नाम बताइए। देखिए, चेन चेन है, कॉन्ग कांग है और लियान लियन है। वर्ष 2023 में आयोजित किस इंटरनेशनल गेम्स के 3 शुभंकर मेमोरीज ऑफ जियांगन नाम दिया? एशियन गेम्स। 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों को चीन ने देश में एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में खेल मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया? अरुणाचल प्रदेश के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 19वें एशियन गेम्स में देश के किस महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? भारत ने। 19वें एशियन गेम्स में किन खिलाड़ियों ने टीम ने 10 मीटर पिस्टल पुरुष स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर हो जाएगा शिवा नरवाल, अर्जुन सिंह और सरबजीत सिंह। 19वें एशियाई खेलों में शूटर शिफ्ट कौर सामरा ने महिलाओं को किस कैटेगरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर बनाकर गोल्ड मेडल जीता है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड, तो इसे याद रखिएगा। 19वें एशियाई खेलों में किन भारतीय खिलाड़ियों ने 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी महिला टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? ऐसा सिंह, रिदम संगवान और मनु भाकर ने। एशियन गेम्स में कितने वर्ष बाद घुड़सवारी स्पर्धा में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? 41 वर्ष। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड, तो इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने अगस्त 2023 के लिए किस पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? बाबर आजम जो पाकिस्तान के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? अर्लिन केली आयरलैंड। बाबर आजम, अर्लिन केली को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 19वें एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का ध्वजवाहक किन्हें बनाया गया? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए। कॉर्लेस सेंज। किस टीम ने एशिया कप 2023 जीता है? देश को टीम ने एशिया कप 2023 क्रिकेट जीता है? किस देश की टीम ने एशिया कप 2023 क्रिकेट जीता है? अपने भारत ने एशिया कप के फाइनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? मोहम्मद सिराज। यह अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड, तो इसे याद रखिएगा आप लोग। डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर पदक जीता है। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप का फाइनल किसने जीता है? भारत ने। यूएस ओपन 2023 के महिला एकल खिताब की विजेता का नाम बताइए। कोको गॉफ ने। यूएस ओपन 2023 के पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन बने हैं? यह वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपको के लिए। नोवाक जोकोविच ने यूएस ओपन 2023 में कौन सा ग्रैंड स्लैम जीतकर मार्गरेट कोर्ट की बराबरी कर ली है? 24वें वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? विराट कोहली ने। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप
2023 किस देश टीम ने जीता है? जर्मनी ने जीता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, इसे तो याद रखिएगा आप लोग कम से कम। आगे चलते हैं। 132वां डूरंड कप का फाइनल खिताब किस टीम ने जीता है? मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। इसे भी आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। फीफा ने भारत के किस पड़ोसी देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा लिया है? श्रीलंका से। BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी एच प्रणय ने कौन सा पदक हासिल किया है? ब्रॉन्ज। फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आइए फ्रेंड हम लोग आगे चलते हैं। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। इसे भी आप लोग क्या करेंगे फ्रेंड, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप 2023 के इस खेल में गोल्ड मेडल जीतकर रचा है? भाला फेंक में। और आपको पता है फ्रेंड 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। सऊदी अरब। अब आर्थिक परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। आर्थिक में, इकोनॉमिक्स में क्या है? सऊदी अरब और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच कितनी रकम के निवेश के लिए संयुक्त टास्क फोर्स स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? 100 अरब डॉलर, लगभग 4.1 लाख करोड़ रुपए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस व पीएम की भारत यात्रा के दौरान 50 अरब डॉलर की किस रिफाइनरी प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करने पर सहमति बनी है? वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। भारत की थोक महंगाई दर लगातार 5वें महीने नेगेटिव रही। अगस्त 2023 में यह दर कितनी थी? 0.52%। अगस्त 2023 में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? यह इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। 6.83%, 6.83%। इसे याद रखिएगा आप लोग। रूस में आयोजित पूर्व आर्थिक मंच की बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। तो सर्बानंद सोनोवाल ने किया। इसे आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। किस कंपनी ने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। यह इंपॉर्टेंट है, हिताची पेमेंट सर्विसेज। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्तारा एयरलाइन का विलय किस एविएशन कंपनी में करने की अनुमति दी है? एयर इंडिया में। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग मिली है? A+ की रेटिंग मिली है फ्रेंड। तो आप लोगों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसे क्या करेंगे, याद रखेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की GDP विकास दर कितनी रही? 7.8%। इसे भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की GBA विकास दर कितनी रही? 7.8% रही। आइए आगे हम लोग चलते हैं। डिफेंस के बारे में कुछ जान लेते हैं। किस शहर में 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। C-295 ट्रांसपोर्ट विमान को भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है? 11वां स्क्वाड्रन, द राइनो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्षा मंत्रालय ने पार्टनरशिप मोड में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया। पहले चरण में 11 राज्यों में कितने स्कूल शुरू होंगे? 23 स्कूल शुरू होंगे। भारत ने प्रदूषण नियंत्रण पोत को सितंबर 2023 में किस समूह देशों के समुद्री क्षेत्र में तैनात किया? आसियान में। एयर चीफ ने स्पेन में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी का कौन सा ट्रांसपोर्ट विमान सितंबर 2023 में रिसीव किया? C-295 सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच सिम्बेक्स 2023 द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास हुआ? सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। किस देश में आयोजित युद्ध अभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया? मिस्र के। तो यह आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे फ्रेंड, यह इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड। तो आगे चलिए, आइए अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। किस एक्ट्रेस
किस एक्ट्रेस को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 के लिए चुना गया? वहीद रहमान को इन स्टार्स को दादा साहब फाल्के अवार्ड यह सब मिला हुआ है। तो हम लोग आखिरी का सिर्फ देख लेते हैं, 2, 3, 4 देख लेंगे, देख लीजिएगा आप लोग। केंद्र सरकार ने साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में राष्ट्रीय पुरस्कार की एक नई सीरीज शुरू की है। इसका क्या नाम है? राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रवि कन्नन आर को सम्मानित किया गया है। यह अपने आप में फ्रेंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसे आप लोग याद करिएगा। 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्ट अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? एकता कपूर को। इसे भी आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग फ्रेंड, देखिए आगे क्या है। आगे तो हम लोग चलते हैं, इंडेक्स है सूचकांक के बारे में, फिर पर्यावरण के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक भारत में बुजुर्गों की आबादी 10.5 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20.8% हो जाएगी। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पहली रैंक किसकी है? इंदौर की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, तो इसे आप लोग तो याद ही रखिएगा, हर बार इंदौर ही आता है। हम इसे थोड़ा हाईलाइट भी कर देते हैं।